वह किरण प्रकाशन का नया वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 का इसमें 80 प्रश्न दिया हुआ है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सब मिला उला करके, ठीक है। बहुत मज़ेदार सेट जो बोला था सरकार, है ना, जो शिक्षा मंत्री बोला था कि आपके सिलेबस से पूछा जाएगा, वही सिलेबस पकड़ के यही बनाने वाला मात्र एक यही सेट है। बाकी मार्केट में जितने हैं बिना सिलेबस के आइडिया के हिसाब से आते हैं। सिलेबस क्या है आपको पता है? समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण का भी वीडियो चल रहा है मेरा, आप लोगों को पता है। आज 8 बजे रात्रि को चलेगा, रेगुलर 7 बजे चलेगा, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी उठने का कारण बताइए। हाँ, भोजन कणों का श्वास नली में जब चल जाएगा तो हिचकी आ जाएगा, हम लोग कहते हैं सरक गया ना। उत्तर हो जाएगा 2 पर। जैम, मुरावे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षा रखा जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चाशनी जीवाणु कोषों में जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाती। चाशनी का क्या काम है? पानी को खींच लेना, और उसके बाद में उसमें जब पानी हट जाएगा तो जीवाणु उसमें नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से बहुत क्वेश्चन हिट दिया हुआ है, माइंडली है, लेकिन किसी को अगर हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं ना तो किसी को लगता क्या है कि इजी प्रश्न दिया है। उतना इजी है नहीं जितना लोग ले लेगा इसको। सेट मार करके एक बार देखें। प्रश्न देखिए, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इनमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण बताइए क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है, नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है भाई, कोई भी उसमें व्यक्ति आराम से सो सकता है, ठीक है। आपका उत्तर 1 पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि मलेरिया के रोकथाम के लिए तालाब में मछली छोड़े जाने का सलाह क्यों दिया जाता है? मछली जो है वह मच्छर के लार्वा को खा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पदचिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्ष तक दिखाई देते हैं। मनुष्य का जो पैर ऊपर है ना, पैर का चिन्ह 10 मिलियन वर्ष तक रहता है, क्योंकि वह ना बारिश होगा ना तूफान आएगा, ठीक है। एक बार बन गया तो बन गया। तो उत्तर कौन सा होगा? चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, ठीक। और इसमें हो जाएगा क्या, यहाँ हवा पानी का कोई अपर्दन नहीं होता है, बात सही है। उल्काओं के टकराने का कोई संभावना नहीं है ना, उल्का टकरा सकता है, ये टकरा सकता है, गलत हो गया। तो एक तो कोई अपर्दन नहीं होगा, हवा या पानी का कोई अपर्दन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ बोला है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो उत्तर कौन सा चला जाएगा? 4 पर जाएगा। 1 से अधिक आप लोग 4 मारे हैं तो सही गया होगा, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन धर्म क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। माने पार्श्वनाथ का क्या होगा? समेत शिखर। आपका उत्तर होगा 3 पर। काफी मजेदार प्रश्न दिया है। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था कब? 1928। बहुत बेटर। मिलिंद पनोह, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे क्या? मिलिंद पिनो, याद रखिएगा, वो क्या थे? नागसेन थे। क्या थे? नागसेन। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, इसमें पहले किसका साम्राज्य था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आया था पहले,
पहले कौन था इन तीनों में? चंद्रगुप्त मौर्य वंश, ठीक है? नहीं, हाँ मौर्य होगा। अगला है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? 1929। चलिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किन अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की बात करेगा तो एरन अभिलेख भी है, गाया भी है, प्रयाग अभिलेख भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पाते हैं। 1919 ईस्वी में भारतीय इतिहास से संबंधित है, सबको पता है, जलियांवाला बाग, बहुत बेटर। वंदे मातरम गीत के रचयिता? पाकिस्तान का अलग राज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत बेटर। बताते चलिए, फटाफट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? चलिए 50। अब आइए नेक्स्ट पर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, मारिएगा, मीर कासिम नहीं, बिन कासिम, 712 ईस्वी में। क्या? 712 में किया था। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये बात गलत लिखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बात गलत है। बाकी तो ठीक है, 35 वर्ष चाहिए, सभापति होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट है, अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकता है, कितने दिन? बस 14 दिन तक आप रोक सकते हैं, 14 दिन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। चलिए, संशोधन करना है तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में कर सकते हैं। हाँ, भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किसी राज्यसभा में भी हो सकता है, समझे? ऐसा नहीं है। हाँ तो हुआ ना, विचार हुआ तो हुआ ना भाई, संशोधन मैंने किया, 14 दिन के लिए गया ना भाई उसके पास, तो अब दोनों में होगा, दोनों मारिएगा तबे सही जाएगा वहाँ पे। अगला, मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास के लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब वह श्वास नली से परेशानी होने लगी है, तो बताइए उसको क्या होगा? हाँ, ये मारेंगे, लकड़ी से जलने से उत्पन्न हुआ श्वास नली में इकट्ठा। सीटेट का प्रश्न दिया है, तो ये जरूरी नहीं कि सीटेट का है, पर्यावरण आप लोगों को भी देना है ना, तो पर्यावरण आएगा कहाँ से आएगा? वही ना आएगा जो पढ़े आप लोग। चलिए, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। 62 नंबर, ट्रॉली का प्रयोग करते हैं ना, तो ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेता है, क्योंकि क्या होता है, ट्रॉली में वो घिरनी होता है, ये क्या करता है, इसको बहुत आसानी से खींच लेता है। कई मारेंगे, ट्रॉली में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है, ये मारेंगे, ठीक है। एक 3 नंबर का रहा है कि ट्रॉली में प्रयुक्त तारे को आसानी से खींच लेती है। नहीं, तार से नहीं, घिरनी, उसमें घिरनी का काम है, बेटर। देखिए, जितना जैसे कि जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, चाहे जो लोग जो केवल वीडियो ही देखते हैं, सोचते हैं कि भाई ये सेट आसान है। एक बार मार करके देखिए, जब 4 ऑप्शन मिलेगा आपके सामने नया, तब लगेगा कि हाँ नहीं इसको मारते हैं, नहीं इसको मारते हैं, ऐसा होता है। लेकिन एक बार जब यहाँ होगा तो लगेगा कि ना यही है, तो लगता क्या आसान है। लेकिन हमको तो लग रहा है कि पूरा का पूरा एकदम सेम का सेम इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, समझे? देखिएगा, वाष्पीकरण में जलवाष्प में बदलता है। देखिए, 100 डिग्री तापमान के ऊपर कोई भी तापमान, सभी तापमान पर वाष्पीकरण शुरू रहता है, कोई भी तापमान पर, तो सभी तापमान मारेंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी पूछे, किसी प्रकार का भी पूछे, टोटल हम करा ही रहे, यूटिलिटी का करा रहे हैं,
रंजीत कुमार का करा ही रहे हैं और एक किरण चल ही रहा है, तो सब कर लेना है। जाएगा कहाँ से? क्या एक किसान डांडियों क्या लिखा है? किसान डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना चाहता है, मैंने एक डंडा लेकर के। गेहूं के बाली है ना उसमें। अच्छा डंडियों से, अच्छा डंडियों से अन्न को अलग करना चाहता है, गेहूं के बाली से ऊपर को बाली को अलग करना चाहता है ना। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा यह किया जा सकता है वह कौन प्रक्रिया है? थ्रेसिंग कहलाता है। माने फसल के डंडी हटा लेना, फसल का ऊपर से निकाल लेना, थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? चल ये थ्रेसिंग मानेंगे। काफ़ी लोग इसमें फंसे होंगे आज, ठीक थे। चलिए ग्रामीण क्षेत्र में पोटेशियम परमैंगनेट, किसी को सूत्र याद है? बोलिए। KMnO4। K बड़ा, M बड़ा, N छोटा, O बड़ा, 4। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ये क्या कहते हैं? इसको लाल दवा भी कहते हैं। इसको डालते हैं कुआं में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि उसमें का कीटाणु रहित हो जाए। क्योंकि पहले जो कुएं से लोग पानी पीते थे ना, वर्ष 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? महिला का 4%, याद हो। चलिए 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल भागीदारी दर प्रतिशत यही है बिहार का। माने गांव की जो महिलाएं हैं वह 4% भागीदारी देती है कामों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.5%, क्योंकि वह जाकर के फैक्ट्रियों में भी काम कर लेती है, वह जाकर के कोई कपड़ा उद्योग में भी काम कर लेगा ना। तो ये सबसे बेटर आप याद रखिएगा इसको। और गांव के जो महिलाएं हैं वह घर में ही रह जाती, और शहर की जो महिलाएं काम करके 10 बजे एकदम आराम से ड्यूटी पर एकदम चला जाएगा। हस्बैंड उधर गया, हमें हारू नहीं गया ना, इधर भी काम चल रहा है, कोई बात। चलिए श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। हाँ, श्री कृष्ण सिंह ने 1938 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। अपनी साहित्य कृतियों तथा द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्न में से किसी राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। बहुत बेटर। साहित्य कृतियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में योगदान भी दिया है ना। राष्ट्र कवि का सम्मान मिला इनको। चलिए डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। चलिए तो उत्तर हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947 में BR अम्बेडकर ने एक मसौदा समिति का गठन किया। ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ। तो 29 अगस्त 1947 मानेंगे, ठीक है। चलिए भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु कहेगा इंदिरा कॉल, और पूर्वी बिंदु कहे वालंगू, और पश्चिमी बिंदु कहे सर क्रीक। पश्चिमी में जो गुजरात में है वो भी है गौर माता, अन्य नाम है उसका। चलिए निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर का नहीं मिलता है। चलिए मेघालय और मिजोरम का मिलता है, मणिपुर का नहीं मिलता है। मतलब कि बांग्ला में, सुनिएगा ट्रिक लगाइए, बांग्लादेश में यही ऑप्शन रहेगा हमेशा। माने बांग्ला माने घर में क्या है? मनी नहीं है, रुपया पैसा नहीं। तब ना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं रुपया पैसा के लिए ना, कि नौकरी लगेगा रुपया पैसा हो। अगला आइए, पंजशीर घाटी अवस्थित है भाई। चलिए अफगानिस्तान में है पंजशीर घाटी।
अच्छा, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, नहीं बोल रहा है इसमें ना। हाँ, ये वेमनाथ जो है ना, ये केवल सुमेलित नहीं है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और भीतर कनिका जो है उड़ीसा में है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो भाई, निम्नलिखित में से किसके 5-4 कक्षीय हृदय है? मोर का। किसके पास 5-4, हम बोल रहे हैं सॉरी, किसके पास 4 हृदय कोष्ठ? जो भी पक्षी होता है ना, उसके पास 4 होता है। पक्षी के पास कितना? 4। तो मेढक के पास 3 होता है, याद रखिएगा। रेप्टाइल सरीसृप, वही ना, जो भी सरीसृप, तो मेढक भी सरीसृप होता है। रेंगने वाला जो भी होगा ना, 3। एक अपवाद में घड़ियाल है ना, उसमें 4। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष डैश ईस्वी में हुआ? औद्योगिक नीति 1948 में, 1948 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति। जब भारत को जो आज़ाद मिला था उसके बाद में बना, 1 साल बाद औद्योगिक नीति बना था। तो ये प्रश्न बहुत हिट है और ये 8वीं क्लास के बुक को जब उठाइएगा ना, इसी प्रकार का प्रश्न मिलने वाला है, मिलता है उसको। औद्योगिक नीति के बारे में सब पढ़ने के लिए मिलेगा। निम्न में कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? सबसे ज़्यादा, ये तो बहुत मजेदार प्रश्न पूछा है। शुष्क क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर फैला हुआ है। अब इसका ट्रिक समझिए, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जल की संख्या ज़्यादा है ना, तो भाई शुष्क ज़्यादा होगा। शुष्क माने क्या, थोड़ा सा जल की मात्रा हो, ठंडे की मात्रा हो, वो चीज़ का है। हाँ, वही ना, शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी में फैला है वह शुष्क है, याद रहेगा। निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती? रूस। हाँ, रूस को नहीं मिलता है। बाकी तजाकिस्तान का मिलता है, तुर्कमेनिस्तान का मिलता है, लेकिन रूस के साथ नहीं मिलता है। रूस तो इधर हो गया। संसार का संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश? सिंगापुर। सबसे ज़्यादा नगरी, वहाँ गाँव नहीं मिलेगा। नगरीकरण, नगरीकृत सिंगापुर। हाँ, वहाँ तो भाई काफ़ी मज़ेदार, वहाँ गांव भी होगा ना, वहाँ गांव भी होगा ना, तो पटना शहर की तरह होगा। क्या समझे? उसका राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी राजधानी है। चलिए, मौलिक अधिकार बताइए। हाँ, आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बात सही बोले आप लोग। आप ही लोग बताइएगा ना। निम्न में कौन से राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति थे? आसीन नहीं थे, आसीन नहीं रहा, ये नहीं बोल दे रहा है वो। राधा कृष्णन तो थे, उपराष्ट्रपति ये थे, जाकिर हुसैन थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। ये निर्विरोध चुने गए थे, गैर कांग्रेसी थे। चलिए, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? संसद को करेगा। संसद बहुत सारा चीज़ तो संसद है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? 17 कह रहा है कि संविधान में न्याय की समानता। 17 तो अस्पृश्यता है, ये गलत हो गया। ठीक है, बी कहता है 78, ये भी नहीं है। तो 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात है। भारत में संविधान आपात स्थिति हो जाएगा 352। अच्छा, भारतीय संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलने से ही संसद बनता है। बिना तीनों के संसद हो ही नहीं सकता। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में किस अनुच्छेद द्वारा व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए? कौन सा अनुच्छेद में? 350 के ए में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दीजिए। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? समवर्ती सूची का। बहुत बेटर। आर्थिक नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किस लिए?
प्रकाश के, हाँ, ई बराबर mc स्क्वायर दिए थे, उसी को कहते हैं प्रकाश के विद्युत प्रभाव। और इन्हीं के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बताया है ना, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। हाँ, कॉपरनिकस पहली बार बताए कि सूर्य स्थिर होता है, उसके चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, चक्कर काटती है। एक कॉपरनिकस साहब बोले। अगला ये पास्चुराइजेशन जो होता है, दूध को बहुत देर तक गर्म करिए और एकाएक उसको ठंडा कर दीजिए, इससे भाई उसमें का जीवाणु जो होता है नष्ट हो जाता है। अगला ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। चलिए हम कर देते हैं। वाट की बात करेगा तो शक्ति होगा, और नॉट की बात करेगा समुद्री जहाज, और नॉटिकल मील की बात करेगा नौ संचालन, और कैलोरी कहेगा तो उष्मा। हाँ, वो एक नंबर बताया, लेकिन टोटल याद होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। हाँ, प्रकाश का वेग अधिक होता है। यही ना, बिजली जब चमकता है तो पहले प्रकाश आता है, अब बाद में एकदम ढकेगा ना। एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच की जाती है? हाँ, हेमोग्लोबिन की जांच होती है। नीतू को उल्टी और दस्त की शिकायत है। डॉक्टर के पास जाने पर तुरंत क्या कहेगा? ग्लूकोज चढ़ाओ। हाँ, डॉक्टर के पास जाओगे ना तो सबसे पहले क्या करेगा? कहेगा कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को क्या करता है? ताकत देता है। ये होगा। अच्छा, 1 का वास्तविक दावेदार कौन होता है? हाँ, इसमें सब हो जाएगा ना। क्या लिखा हुआ है? कूट है का? हाँ, वे लोग जो जंगल में या जंगलों में आसपास में रहते हैं और वन उत्पादन पर निर्भर होते हैं। माने जो जंगल में उसी का ना होगा। 25 साल से रहना चाहिए। लेकिन आइए, अब कह रहा है, देखिए बहुत मजेदार प्रश्न दिया। इस प्रकार का प्रश्न आपको SCERT के सिलेबस में देता है। कह रहा है कि 2 को दिया हुआ है पृथक कूड़ादान के बारे में। कूड़ादान के बारे में एक बोला कि नीला जगह, और एक दिया है हरा। तो नीला में किसको रखेंगे? याद रखिएगा, नीला में रखिएगा विलगित होने वाले, और हरा में रखिएगा विलगित न होने वाले। ठीक है, नीला में किसको मारेंगे? विलगित होने वाले, और हरा में रखेंगे विलगित न होने वाले। हाँ, गिर जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट से देख लेता है। इसका कारण जानते हैं? क्या कारण है? दोनों आंखों को एक ही जगह पर केंद्रित कर लेगा, एक और चीज पर, है ना। इसी वजह से वह दूर तक देख लेता है। 4 गुना देखता है ना वो। प्रेशर कुकर में, हाँ, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से बन जाता है। कारण, हाँ, दाब बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ा देता है। उत्तर आपका एक। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। इस बात को याद रखें। अब इसका अगला मिलान, वाशिंग सोडा की बात करें, सोडियम कार्बोनेट मारेंगे। क्या मारेंगे? कास्टिक सोडा बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मारेंगे। ठीक है, नीला थोथा बोलेगा कॉपर सल्फेट मारेंगे, और हाइपो बोलेगा सोडियम थायोसल्फेट मारेंगे। हो गया। ये सब प्रश्न पूछने वाला है, क्योंकि ये 9th क्लास का ये पूछा हुआ है। ये 9th का था। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग क्यों होता है? इसकी विशेषता बताइए। इसका कारण है कि उच्च संचालन शक्ति होती है। क्या होती है? उच्च संचालन, उच्च द्रव्यता, उच्च घनत्व। देखिए, उच्च द्रव्यता, इसमें आपका उत्तर 2 दे रहा है। आपका उत्तर 2 ही होगा, समझे। उच्च द्रव्यता मतलब कि -40 डिग्री सेल्सियस पर भी वो द्रव में रहता है, इसलिए इसको लिखा है उच्च द्रव्यता। ठीक है, इसीलिए यही 2 ही करिएगा आप लोग तो बेटर होगा। हाँ, एम्फीबिया बताता है। क्या बताता है? हाँ, जो जल थल दोनों में रहे उसको उभयचर कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी नाम है उसका एम्फीबिया। हाँ, रेंगने वाला रेप्टाइल।
मलेरिया संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत मजेदार प्रश्न सेट किया है। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। मलेरिया जो है यह परजीवी कीट के द्वारा होता है? नहीं है, नेगेटिव बोला है। ये मच्छर से फैलाता है ना, ये होगा इसका उत्तर। लेकिन नेगेटिव पूछा तो हम 1 मारेंगे। अब बदलती क्षेत्रों में भी होता है, मैंने मौसम बदलेगा तो मलेरिया का मच्छर आता है, तो आपका गलत इसमें चुनना था तो 1 होगा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक बताना है। होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम है इनका? होमी जहांगीर भाभा। अगला, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको है? विक्रम साराभाई का काम है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान। विक्रम साराभाई मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान। अगला बताइए, जो वासा में घुल जाता है वो विटामिन का नाम? केड। KADE, यही ट्रिक है, वासा में घुलता है। और B और C पानी में घुलता है। तो इसमें K और D वाला ऑप्शन को होगा 2 नंबर। लास्ट में जल में जो घुलता है वो निम्न में वो जल वाला पूछ रहा है क्या? तो जल वाला BC मानेंगे। देखिए काफी लोग फेंका गया होगा। सही है, चलिए। तो BC जो है वह जल में घुलता है। ये पूछ रहा है नीचे में जल में, ऊपर बोला है वासा में। अच्छा, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है? अपोहक का काम है वृक्क, है ना? डायलिसिस, हाँ वृक्क। अच्छा, पैतृकता सिद्ध करने के लिए कौन सा सहायक है? DNA होगा, उंगली छाप, उससे पैतृकता पता चलता है। ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मिलता है। ठीक है। बिहार के प्रांत में आरा से प्राप्त देवनांक का लेख शाहपुर बोले तो पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलता है कौन सा वंश का? प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अच्छा, कल्पकम सुर्खियों में रहा है अपने किस लिए? हाँ, परमाणु शक्ति परियोजना के कारण कल्पकम क्या है? प्रसिद्ध है। अगला बताइए, भूमंडलीय उष्णता का परिणाम बताना है। तो भूमंडलीय उष्णता का परिणाम हो जाएगा, देखिए सार्वभौमिक। अच्छा ये वाला अच्छा वाला नहीं होगा। ठीक है, बाकी हो जाएगा। भूमंडलीय का परिणाम हो जाता है हिमनद द्रवीभूत हो जाता है, माने बर्फ पिघल जाता है। समय के पूर्व आम में बौर आने लगता है। बौर माने जानते हैं आम में? अरे बौर नहीं, उसको कहते हैं कोयलपत हो जाना समय से पहले। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, तो आपका उत्तर कौन होगा? 2, 3, 4। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है क्या है? अप्रत्यक्ष कर। क्या है? अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? 66 से 71 वाला सत्य नहीं है। 66 से 69। हाँ, ये जो है ना इस समय में भारत पाकिस्तान और 66 तो यही आपका क्या है? सत्य नहीं है, बाकी सारा सही है। ये इस समय अवकाश की अवधि क्या है? अवकाश नहीं, इस समय में ऊद होगी। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? जिंक का 30 होता है ना? फेरस का 26 होता है। निकेल का लगभग 24 के भूल रहे हैं। निकेल का जिंक 30 है, फेरस 26 है,
निकेल का वही 24, 28, 27, 26 है। 26 तो फेरस का होता है, निकेल का देख लीजिएगा। 27 तांबे का होता है, देख लीजिएगा इसे कौन सा है निकेल का, एक बार देख लीजिएगा। 29 भी हो सकता है, 27, चलिए देख लीजिएगा उसको। मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं, कौन है? चंद्रगुप्त था जो ना भारत का मुक्तिदाता कहते हैं उसको। ऐसे कहेगा तो चार्ल्स मेटकॉफ होगा। 28 है निकेल, चलिए बहुत बेटर। निकेल आपका 28 हो गया परमाणु संख्या। 29 में से तांबा है। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? हाँ, लाइपेज का प्रयोग होगा। चावल के भूसी वाला किसका प्रयोग होगा? लाइपेज का। बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है कौन से निकाय में? अंगुत्तर निकाय में महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये सारा प्रश्न जो है वह SCERT सिलेबस और NCERT पकड़ के दे रहा है। अंगुत्तर निकाय सब पढ़ना है आपको 8वां क्लास से लेकर के नीचे जब जाइएगा सब मिलेगा। महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किससे? वज्जी संघ का, वज्जी से था। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? देखिए काफी लोग इसमें उत्तर हो जाएगा समुद्र जल क्या होता है? भारी होता है। उत्तर आपका चला जाएगा 3 पर। हाँ देखिए लिखा है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र जल नमकीन होता है, ये भी बात सही है। समुद्र जल गहरा होता है ना। समुद्र जल भारी होता है, ये भी सही है। तो अगर आप देखिए तैरने की बात पर जाते हैं तो 2 ऑप्शन सही जाएगा, बात सही बोले। भारी होता है और नमकीन होता है, तो आप चले जाइए 4 पर तो बेटर होगा। और भारी से भी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा तो भारी पड़ जाएगा, लेकिन उत्तर इसमें 4 ही मारे। जब नमकीन की बात बोला है तो क्यों नहीं मारेंगे। नेक्स्ट, डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिजली को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। कौन किया? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में खिजली को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। राणा कुंभा होगा इसमें, ठीक है। इसका उत्तर तो दिया नहीं है, गलत दे रहा उत्तर, देख लीजिएगा इसको। राणा कुंभा होगा उत्तर चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट पाइए। और आज का अंतिम है कि संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021-22 की शुरुआत की है। 2021 और से लेकर के 23 तक जो है 30 तक है। हाँ 21 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र सोचा क्या है कि गरीबी को क्या किया जाए, उन्मूलन किया जाए। उत्तर आपका जगह 3 पर। तो समाप्त हुआ ये किरण प्रकाशन का ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और सारा प्रैक्टिस सेट होते रहेगा।